जिंदाबाद जिंदाबाद। और लाइट है से भारत में लोकतंत्र नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र विदेशी दर्शन है। भारत में दर्शन हिंदूवादी दर्शन बनेगा, मनुस्मृति का दर्शन चलेगा, कहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। भारत को जो आजादी मिली वो ठीक हूबहू जो भगत सिंह ने चीता जाहिर की थी, यहाँ के काले अंग्रेजों के हाथ में अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया और एक संविधान लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष राज्य की कामना जो की गई थी कागज में, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने का काम किया। इसमें कागज में लिखा गया था, पूरा अंग्रेज किसको बोले थे भगत सिंह, आप लोग जान सकते हैं। यहाँ के जमींदार और पूंजीपतियों के बारे में उन्होंने कहा था, जो लगातार अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के सहयोग करके भारत पर शासन कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का नहीं है, बल्कि मामला है कि भारत का बदले से आजाद हो तो भारत के राजनीतिक सत्ता भारत के किसान और मजदूरों के हाथ में होना चाहिए, ताकि भारत के किसान और मजदूरों के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि सिर्फ ये सवाल नहीं है कि अंग्रेज यहाँ से चले जाए, अंग्रेज अगर चले भी जाएंगे और भारत के जो बागडोर है देश के आर्थिक स्थिति के बारे में, देश के धार्मिक स्थिति के बारे में, कि किस तरह से यहाँ के राजा रजवाड़ों जमींदार पूंजीपतियों के द्वारा किस तरह से अंग्रेजों के गुलामी करते। आज हम लोग शहीद आजम भगत सिंह शहादत दिवस मना रहे हैं और आज से लेकर के 22 अप्रैल तक, जिस दिन हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन तक हम लोग आज से जनसंपर्क अभियान की भाकपा माले शुरुआत कर रही है। आज इसकी हम लोग मैंने इसकी शुरुआत करें शहीद आजम भगत सिंह शहादत दिवस से। फिर 31 मार्च को हमारे पार्टी के युवा नेता रहे, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर का शहादत दिवस है। उस दिन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा की ओर से एक बड़ा छात्र युवा कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। और फिर जिस दिन 14 अप्रैल को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन आरा शहर में एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मार्च, संविधान बचाओ देश बचाओ, नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। तो यह जो हमारा लड़ाई का जो शहादत दिवस पर कई संकल्प लिए जाते, आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं, यह हिंदुस्तान अगर ये देश चलेगा तो मनुस्मृति के अनुसार देश नहीं चलेगा। यह हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर शहीद आजम भगत सिंह का हिंदुस्तान है, इसलिए देश चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। ये संविधान को बचाने के संकल्प को लेकर के आज से हम लोग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं शहादत दिवस, इस बार भी हम लोग मना रहे हैं हर साल की भांति। और आप देख ही रहे हैं भगत सिंह का जो सपना था कि भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो तो कम से कम भारत की आज़ादी और सत्ता में यहाँ के किसान मजदूरों की भागीदारी हो। लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कि काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता जाने से देश आज़ाद नहीं होगा, और ठीक वही आज देश में हो रहा है कि संविधान लिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज पूरे देश में उन्हीं काले अंग्रेजों का शासन है। और जब से ये मोदी सरकार आई है तो कागज में भी जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद लिखा हुआ है वो भी अब इस मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं है, और पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके और देश में मनुस्मृति के अनुसार ये लोग शासन चलाने के दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लाल झंडे के कंधे पर है। देश के तमाम भाजपा आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाले किसान मजदूरों के कंधे पर है, और हम लोग इस लड़ाई का, हमारी पार्टी इस लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। और इस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोग एक नया भारत, एक नया देश, एक नया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों का संकल्प है आज के इस शहादत दिवस के अवसर पर। जवाहरलाल सिंह, भाकपा माले, जिला सचिव, भोजपुर। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहां पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन
बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, मझौआ, आरा।